जी प्रेम से कहना जी। आज इस माओ जिले में सत्संग चल रहा है और संत महात्मा अपनी वाणी से प्रयास कर रहे हैं जगाने का, इंसान को आवाज दे रहे हैं कि जाग जरा इंसान, जिस गफलत की नींद में तू सो रहा है उससे जाग। सिर्फ ये चलना फिरना, शरीर की हरकत को जागना नहीं कहा गया है, जागृति नहीं कहा गया है। जरा जाग और देख कि ये जो जीवन तू जी रहा है, जितने वर्ष तेरी जितने आयु तेरे शरीर को हो गई है, तेरी उम्र हो गई है, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 40, 50, 60, जरा जाग और अपना ही जीवन देख कि इस जीवन में हासिल हुआ क्या है। क्या इतनी लंबे सफर में कुछ पल आनंद के महसूस किए कि नहीं किए? क्या इस लंबे सफर में सच और झूठ में फर्क समझ आया कि नहीं आया? क्या इतने वर्षों में जैसा जीवन जिया, जो कुछ भी हासिल किया, जिन जिन चीजों के पीछे दौड़ लगाई, क्या उसमें से ऐसा कुछ प्राप्त किया जिसने निरंतर सिर्फ सुख दिया हो, आनंद दिया हो? अपने जीवन की तरफ ही जाग जा और कुछ सवाल खुद से ही पूछ ले। और जब ये सवालों की श्रृंखला शुरू होती है, ये सवालों की लड़ी जब शुरू होती है, तो फिर इंसान उस सवाल तक पहुंचता है जो हम अक्सर सुनते हैं, जिस उदाहरण को कि प्रभु राम ने भी जो पूछा अपने गुरु के पास जाकर कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो वो सवाल भी आता है। अपने जीवन की तरफ जब देखते हैं, जाग कर देखते हैं, तो समझ आने लगता है कि जो हस्ती मैं बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, ये तो मेरे हाथ पल्ले रहनी ही नहीं है। तो फिर सही मायनों में मूल रूप से मैं कौन हूं? और आज इस माओ जिले में मैं की ही पहचान कराई जा रही है। यही आवाज दी जा रही है कि अपने स्रोत को जानकर, इस परमात्मा को पहचान कर अपनी भी पहचान की जा सकती है। ये जो जीवन अभी आंखें बंद करके गफलत की नींद में जिया जा रहा है, ये आंखें खोलकर भी जिया जा सकता है। सत्य को देखकर, सत्य के साथ अपना रिश्ता कायम कर कर, ये रिश्ता मजबूत कर कर ये जीवन जिया जा सकता है। परमात्मा का नाम हम ले रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति की जा सकती है, तभी सही महीनों में वो भक्ति कहलाई जा सकती है। ये नहीं कहा जा रहा कि परमात्मा अगर प्राप्त करना है तो शहर गांव छोड़कर कहीं जंगल पहाड़ों में चले जाएं। ये नहीं कहा जा रहा कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अगर सदगुरु का आप चाहते हैं तो अपना घर परिवार छोड़कर कोई तपस्या करने लग जाएं, कुछ त्याग कर दीजिए। कुछ भी इस तरह से नहीं बताया जा रहा। संसार छोड़ के भागने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि प्रेरणा दी जा रही है कि इस संसार में एक सुंदर तरीके से किस प्रकार से रहा जा सकता है, इस संसार का एक सुंदर रूप किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस संसार में रहते रहते अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी जिम्मेवारियां किस प्रकार खूबसूरती से निभाई जा सकती हैं।
और यही कहा जा रहा है कि हर चीज के लिए, हर खूबसूरत चीज के लिए आधार अगर इस परमात्मा को बना लिया जाए तो सुंदरता, महक, खुशबू, खूबसूरती आनी लाजमी है। तो आवाज यही दी जा रही है कि संसार में रह रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर इस अविनाशी को प्राप्त कर लें, इस अविनाशी की जानकारी ले लें, ताकि जीवन जो चल रहा है, इसको जी रहे हैं तो जाग कर जिए, जागृति मिल जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ताकि फिर जो मिथ्या है, क्षणभंगुर है, उसके साथ ऐसे नाते रिश्ते ना बनाए जाएं जो बाद में दुख का कारण बने। उसके साथ ऐसी आसक्ति ना कायम करी जाए जो बाद में दुख का कारण बने। अक्सर यही हो रहा है, अक्सर क्या रोज ही यही हो रहा है। जो इंसान जागकर अपना जीवन देख ले कि जीवन में कुछ ऐसी मैं नादानियां करते जा रहा हूं और उन्हीं नादानियों को दोहराता जा रहा हूं, किसी हसरत को पूरा करना हो, एक पूरी करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अनगिनत हसरतों के पीछे यही एक सिलसिला चलता जा रहा है। और कुछ नहीं, इंसान का जीवन कुछ नादानियों को दोहराता जा रहा है और लग रहा है कि मैं बहुत अनोखा जीवन जी रहा हूं। कोई गांव में है, कोई शहर में है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हिंदी बोलता है, कोई और भाषा बोलता है, कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी जाति से है। सबके जीवन मूल रूप से कुछ गिनी चुनी नादानियों को ही दोहराते जा रहे हैं और हासिल किसी को कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जाग कर नहीं देख रहे अपने जीवन को। जाग कर नहीं देखा जा रहा कि सुख के पीछे इतना दौड़ रहा हूं, पर सुखी क्यों नहीं हूं मैं। जितना सुख बटोरने का प्रयास कर रहा हूं, उतना परेशान क्यों हो रहा हूं मैं। फल मीठा हो तो खा के मिठास मिलनी चाहिए, लाजमी बात है, पर कुछ हासिल करता हूं तो मिठास क्यों नहीं आ रही है जीवन में। क्योंकि जिसको हासिल कर रहे हैं, जिसमें मिठास ढूंढ रहे हैं, उसमें मिठास है ही नहीं। क्षणभंगुर संसार में सदा का सुख नहीं मिल सकता। सुख सदा का चाहिए तो जो सदैव रहने वाला और सदैव से रहने वाला परमात्मा है, इसके साथ नाता जोड़ना पड़ेगा, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। और जब ये पहचान आती है जीवन में, तो भक्ति की राह शुरू होती है, तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं। और संतों, महात्माओं ने, गुरु पीरों ने यही आवाज दी है कि हर एक इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इस परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति कर सकता है, और फिर जीवन में आनंद प्रवेश कर जाता है, जीवन फिर आनंदमय हो जाता है। पर अगर ये बात सत्य है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में मानव क्यों वंचित है परमात्मा से, क्यों वंचित है आनंद से। क्यों मानव फिर ऐसी राह पर चल पड़ा है, ऐसे वैर वाले भाव मन में लेके चल पड़ा है, ऐसे दुर्गति वाले भाव मन में ले चल पड़ा है। अगर मोक्ष और आनंद का हिस्सेदार, हकदार है मानव, तो फिर ऐसे हैवानियत वाले प्रमाण क्यों देता जा रहा है। धर्म के नाम पर
एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं, जात पात के नाम पर न जाने कितने ऐसे जुल्म करे जा रहे हैं। नर नारी का भेद, अमीर गरीब का भेद, इंसान इस प्रकार की धरती, इस प्रकार का समाज कैसे बनाया जा रहा है अगर ये इंसान मोक्ष और आनंद के लिए बना था। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे ही अपनी किसी यात्रा पर एक गांव में पहुंचे। वहां उस गांव में एक इंसान ने उनसे आके पूछा, चरणों में नमस्कार करी और पूछा कि आप कहते हैं कि हर कोई निर्वाण हासिल कर सकता है, मोक्ष हासिल कर सकता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है। आप कहते हैं हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं हाँ, मैं ऐसा कहता हूं। फिर वो इंसान आगे से पूछता है और कहता है कि अगर आप ऐसा कहते हैं और आप कह रहे हैं, आप बुद्ध पुरुष हैं, आप कह रहे हैं, पर मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जिसने परम सुख की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। मेरे आसपास तो मैं जितने लोगों को देखता हूं, किसी के पास मोक्ष नहीं, किसी के पास निर्वाण नहीं, किसी के पास ये परम सुख की अवस्था नहीं, बल्कि आपके साथ भी जो आपके इतने सारे शिष्य चलते हैं, उनमें से भी कुछ चंद ही लगते हैं जिनको शायद ऐसी कोई अवस्था मिली होगी। और आप कहते हैं कि हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है मोक्ष को, निर्वाण को, परम सुख को, आनंद की अवस्था को हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। मुझे बात नहीं समझ आ रही। मेरे हिसाब से गणित में कोई ना कोई कमी है, कोई दोष है इस बात में। तो भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि तू एक काम कर, चंद दिन मैंने रहना है अभी तुम्हारे गांव में, तू अपने गांव के हर एक घर में जा और सबसे पूछ कि उनको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके जीवन में। 3-4 दिन बाद वो इंसान वापस आता है गांव में, जो 100-200 परिवार सबसे मिलके, और आके नमन कर देता है उनके चरणों में। कहते हैं मैं आपका इशारा समझ गया। वो कहते पूछ आया है तू सबसे, जितने परिवार वाले यहाँ रहते हैं, जितने परिवार यहाँ रहते हैं, सबसे पूछ आया है। कहता है बिल्कुल, ये कागज पर लिख के लाया हूं मैं, मुझे समझ आ गया। कहते क्या समझ आ गया? कहते जिसके पास गया, किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, पूछा कि सबसे ज्यादा एक चीज अगर तुम्हें चाहिए हो, मिल जाए तो क्या चाहिए? तो किसी ने धन, किसी ने दौलत, किसी ने पद, किसी ने राज्य, किसी ने साम्राज्य, किसी के पास पुत्री थी तो पुत्र मांग लिया, एक बैल था तो 10 मांग लिए। 100 परिवारों को मिलके आया हूं। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने आनंद मांगा, किसी ने परम सुख की अवस्था को हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की? तो वो कहते नहीं। इसलिए तो आपके चरणों में नमन कर रहा हूं कि मुझे जवाब मिल गया। तो भगवान बुद्ध आगे से यही बोले कि मैं ये जरूर कहता हूं कि हर कोई प्राप्त कर सकता है, पर चाहत तो होनी चाहिए। चाहत नहीं। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा कि जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो पूछेगा उसको जवाब मिलेगा, पर मेरे दिल में जिज्ञासा तो हो, मैं जागने के लिए तैयार तो हूं, मैं इस बात को मानूं तो सही कि जो जीवन जिया जा रहा है अभी तक, वो गफलत की नींद में जिया गया है।